चलिए जी, तो शांति भाव बनाए रखिए और ध्यान दीजिए इधर अपने अपने क्लास पर। अपने अपने क्लास कर रहे हैं, दूसरे के क्लास पर ध्यान नहीं देना है। कल हम आप लोगों को जो हमारा इंग्लिश रीडर का किताब है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ाए थे, जिसका नाम है एलर्जी, और बोले थे कि आप लोगों को आज हम उपसर्ग पढ़ाएंगे। लेकिन कल आप लोगों को क्लास खुला है, कल भी आना है, तो उपसर्ग पढ़ा देंगे आपको कल। हाँ जी, सब सब्जेक्ट पढ़े होगा। मंडे वाला चलेगा, संडे के। अब बोलो। हाँ, मंडे वाला में अगिया जी हथिन। नहीं, संस्कृत पढ़ाएंगे। हाँ, तो SST हम पढ़ाएंगे, ठीक, ओके। तो कल आप लोगों को संस्कृत में उपसर्ग पढ़ा दिया जाएगा। आज हम देखिए कि इसको पढ़ा लिखा के निपटारा कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवा देते हैं ना, तो फिर होली भरी लटक जाता। इसलिए आज हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो कर लेते हैं। अब देखो बुआ, इस बार दोनों शिफ्ट में मिला करके टोटल लगभग हमको लगता है कि हाँ टोटल 8 क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से, दोनों मिला के, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के। और 8 में से 6 क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन बैंक से, 2 गो नया है। आ 2 गो के नया में एगो समस्या ये है कि कल्हे जगह पढ़े में हम गड़बड़ा रहे थे, आज फिर वो है। आज कैसे ओकरा हम पढ़ेंगे, हमको अब के याद आ रहा है। अब देखो इधर, तो आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश रीडर चैप्टर 2 एलर्जी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसमें 2026 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी डाल दिया गया है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। पूछा जा रहा है एलर्जी काउजेस और डॉट डॉट रिएक्शन अगेंस्ट द नॉर्मली। सब खत्म करिए, यहाँ पे क्या होगा बताइए। किताबे के तो लाइन है, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, एलर्जी काउजेस और डॉट डॉट रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस इन आवर एनवायरनमेंट। किताब वाला लाइन है। हम आप लोग को बताए थे कि एलर्जी वो है जो पर्यावरण में वैसा वस्तु जो आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन तोर बॉडी ओकरा प्रति हिंसक प्रतिक्रिया जब करता है तो उसी को हम एलर्जी कहते हैं। हिंसा को अंग्रेजी में कहते हैं वायलेंट। तो एलर्जी क्या है, एक वायलेंट रिएक्शन है, समझ गई। एलर्जी जो वायलेंट रिएक्शन, हिंसक प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। देखो 2026 में पूछा है, सीट्स मैटर्स एंड ब्लैंकेट शुड बी वॉश डॉट डॉट इन हॉट वाटर। पढ़ाते टाइम बताए थे कि इसको दम याद रखना। कितने दिन पर धोना चाहिए जी, तो साप्ताहिक रूप में, वीकली रूप में, 7 दिनों में। सब टांस कमैया कल आई थी। हाँ, तो कैसे तोरा पता चलेगा कोई चीज होना चाहिए, वहां ना लिखा है सीट से मैटर्स करके। तकिया कंबल घर के बिछौना जो है ना उसको, substances causing a violent reaction to the human immune system are called। जो वायलेंट रिएक्शन करता है हमारे बॉडी में जो पदार्थ, उसको हम क्या कहते हैं, तो जिस पदार्थ से होता है उसको हम कहते हैं एलर्जेंस, और जो होता है उसको हम कहते हैं एलर्जी। समझ में आया, बताए थे ना कि जिससे ये चीज होता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं। कहाँ एलर्जन है, तो एलर्जेंस ना, एक मिनट, ठीक है ये एलर्जन है, एलर्जी। अरे किताब ले ले जी, कोई फिर कंफ्यूजन करवा देगी। ला 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 दूसर के पतर के हमें मिल गए। एलर्जन होगा कि एलर्जेंस है, ये में कंफ्यूज करवा दिल हमारो, बताबो ना। एलर्जेंस है, यही होगा, ठीक। किताब में तुमको क्या लिखा हुआ है, एलर्जेंस। एलर्जी काउजेस ऑफ वायलेंट डॉट डॉट अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस इन आवर एनवायरनमेंट। बताओ क्या होगा, वायलेंट क्या, रिएक्शन करने है, रिएक्शन, ठीक, प्रतिक्रिया है। एंटीहिस्टामाइन्स में प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ बाय मास्किंग द। बताइए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो हम दवा बताए थे एंटीहिस्टामाइन्स, जो यहाँ पे टेम्पररी क्या करता है, हमको आराम देता है, किस चीज से, एलर्जी से। लेकिन अगर ज्यादा डोज में ले लिए तो वो
नुकसानदेह भी होता है। कुछ देर के लिए हम लोगों को राहत देता है, लेकिन पूर्णतः ये एलर्जी को खत्म नहीं करता है, ये वाला दवाइया, ठीक ना। तो यहाँ पे अच्छा हाँ, एक सॉरी, एलर्जी के जो लक्षण है, ठीक से पहले समझो। जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि एंटीहिस्टामाइंस जो है वो एक दवा है जो क्या करता है, तुमको मान लो एलर्जी हो गया, तुम वो दवा ले लो तो तुम्हारे शरीर में जो सूजन वगैरह होना चाहिए, जो लक्षण उसके दिखने चाहिए, वो तुमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा एलर्जी परमानेंट खत्म हो गया है, वो परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन सूजन को कुछ दिनों के लिए ये छुपा कर रखता है, तुमको क्या करेगा, राहत दे के रखता है। तो यहाँ पे सिम्टम्स हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हमारे से टिक मत करेंगे रे। A person has to be exposed to the particular some time to become allergic to it. कह रहा है यहाँ पे कि a person has to expose to the particular for some time to become allergic to it. कि एक व्यक्ति को कुछ समय तक किसके बीच में रहना पड़ता है एलर्जी होने के लिए, तो एलर्जेंस के बीच में, डी इसका सही जवाब होगा। तो एलर्जन के बीच में रहिएगा कुछ समय के लिए, तब जाकर के हमको क्या हो जाता है, एलर्जी होता है। देयर आर डॉट जनरल अप्रोचेस टू ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसीजेज। एलर्जी के कितने दवाई बताए थे, मतलब उपाय बताए थे इलाज के, 3 गो बताए थे, बोले थे याद कर लेना 3 गो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गो। डॉक्टर राणा एसपी सिंह वाज रिटेन अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन। राणा एसपी सिंह किस चीज पर कई सारे आर्टिकल्स लिखे थे, तो किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं जी, तो स्पेशलिस्ट थे एलर्जी के, और लिखे कोई चीज पर, हेल्थ केयर पर, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। स्मोकिंग एंड डॉट एड टू रिस्क ऑफ कैचिंग एन एलर्जी। एलर्जी के लिए आपको स्मोकिंग और एक चीज है जिसके वजह से भी हो सकता है, बताए थे कि अगर आप धुआं के संपर्क में चले गए या कोई धूम्रपान कर रहा है उसके संपर्क में चले गए, तब पर भी आपको एलर्जी हो सकता है। तो वहां पे क्या था, स्मोकिंग एंड पोल्यूशन। देयर आर डॉट एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जी। एलर्जी के 2 कारक थे, फैक्टर्स थे, एक था इन्वायरमेंटल कि पर्यावरण से होता है, और एक और बताए थे क्या चीज, मम्मी से पापा से चल जाए बाल बच्चा में, क्या बताए थे, फिजिकल होगा रे गदावा, जेनेटिक ना होगा, अनुवांशिक। एन ऑर्डिनरी इंसेक्ट बाइट कैन लीड टू अ डॉट शॉक। बताइए, एक छोटा मोटा कीट भी काट लेवे तो उससे क्या होता है, किसी किसी को लाइफ थ्रेटनिंग वाला शॉक लगता है, मतलब एलर्जी हो जाता है, जान भी जा सकता है। 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन। डॉट है आर ए कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जी। बताओ इसमें से कौन है जिसके वजह से एलर्जी होता है, तो एलर्जन से क्या होगा, एलर्जी होगा। एक्जिमा में इन्वॉल्व इनटू, ये भी 2026 में पूछा गया है, एक्जिमा किस चीज में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है अस्थमा में। विच ऑफ द फॉलोइंग काउज्ड बाय एलर्जी, इसमें से कौन एलर्जी कारण होता है, या जब एलर्जी होगा तो वो लक्षण दिखाई देता है किस चीज का, तो फीवर होता है। इम्यूनोग्लोबिन इज अ प्रोटीन एक्टिंग एज एन, इम्यूनोग्लोबिन ई के बारे में बताए थे कि एक प्रोटीन है, और किस रूप में ये काम करता है, एलर्जी के इलाज में एक एंटीबॉडी का काम ये करता है। व्हाट इज सजेस्ट टू अवॉइड एलर्जी, एलर्जी से बचने के लिए इनमें से हमको क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए हवा वाला दिन में, कि हम लोगों को अपना फूड लेवल देखकर खाना चाहिए, कि इनमें से सभी काम को करना चाहिए। तो बताए थे ये सब के बारे में कि सब करके हम एलर्जी से बच सकते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे, काउजेस अ क्विक रिएक्शन, किसमें एकदम तुरंत हमारा शरीर रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, तो एलर्जी में, जैसे ही एलर्जी होगा हमारा बॉडी प्रतिक्रिया करता है। तुमको समझ में आ रहा है मियाँ, आ रहा है।
इतना टैलेंट हमारे भगनी कहिया से हो गल। तेरा तेरा बुझा रहा है कल ही वाला नचर रहा है सब यहाँ आई थी, ये पढ़ाए थे ना, गलती ना ना बता रहे हैं। तो रुक जाओ, तू बता, राणा एसपी सिंह के पापा के क्या नाम था? देखो यहाँ कौन वाला नाम था? याद है? आवा ना, कै बजे से ही हो? 6:30 से? ओहो, ये प्रॉब्लम है तो तोरा इलाज करे पड़ेगा, बैठ बैठ, तोरा एगो एंटीबायोटिक शॉक देवे पड़ेगा। ए क्या नाम था रे? हाँ, अच्छा नाम है ये नहीं है? अच्छा का थे ये पूछ रहा है, कौची थे? नाम पूछेगा तो क्या बतेबे? राम इकबाल सिंह है? राम ध्यान सिंह है? हु इज द ऑथर ऑफ दिस टाइटल एलर्जी? एलर्जी के लेखक कौन था? डॉक्टर राणा एसपी सिंह। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी का है? ये पूछा गया है मैन्युफैक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। मानो के जो बॉडी है उसमें एक सूजन वाला जो होता है वो है, कि जेनेटिक बीमारी है, कि पॉल्यूशन से होने वाला बीमारी, की कोई नहीं। तो आपको परिभाषा में बताए थे कि एलर्जी यू कैन से अ मैन्युफैक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। एलर्जी वो है जिसके ऊपर हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है, सूजन के रूप में वो हमारे ऊपर शरीर पर वो दिखाई देता है। प्रेम शंकर इज मेंशन्ड इन, प्रेम शंकर कौन से कहानी में था? तो एलर्जी में है। एसीपी कैन बी डिटेक्टेड इन, ईसीपी तुमको कहां मिलता है, कहां होता है ईसीपी? कल बताइए नहीं है जी, ये बार बार एक पर जांच चल रहा है। तो कहां पाया जाता है, कहां रहता है जी? ब्लड में, ब्लड में। पहले रुक, देखो पाया जाता है ये तुमको, तोरा कैसे पता, तू तो इबे न कल है। सी था बुक में, ऑब्जेक्टिव है नहीं, सी कहां से तू देख ले? ईसीपी कैन बी डिटेक्टेड इन कहां लिखल है? इन्फ्लेमेशन लिखल है कि बॉडी ब्लड लिखल है? बॉडी फ्लूइड्स न होगा, कहां है? हमरो गड़बड़ा दी थे सा, रुक जाओ शांति रहो। हाँ हाँ हाँ, सही 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 बात, सही बात, सही बात, हम ही गलती कर रहे हैं। एसीपी कैन बी डिटेक्टेड इन बॉडी फ्लूइड्स हो जाएगा, दोनों गलती है। कौन में होगा? ई में। आई गेम मैया आपका, हाँ आपके तो ब्लंडर हो जाता है ना, ई वाला है, फ्लूइड्स होगा। द वायलेंट रिएक्शन ड्यूरिंग एन एलर्जी लीड्स टू, इसका बताइए क्या होगा? सब किताब का लाइन है। द वायलेंट रिएक्शन ड्यूरिंग एन एलर्जी लीड्स टू, जब हमारे एलर्जी के टाइम पर बॉडी रिएक्शन करता है तो इस टाइम पे हमको क्या होता है? फीवर, कफ होता है, खांसी होता है, खुजली होता है, फीवर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। अब देखो जब तू पढ़ रहा था उसमें हम इचिंग भी बताए थे, प्रेम शंकर धड़ कैसे से करते उठा था, फीवर भी था, इन्फ्लेमेशन भी था, सूजन वगैरह। अब यहाँ पे सवाल हो जाता है कि बुक में क्या दिया हुआ है, तो हमको चलना पड़ता है बुक के अनुसार। बुक में देखो इसको क्या दिया गया है, एक दो को तुमको इसे हम दिखाएंगे, बाकी फिर हम टिक आउट करते जाएंगे। सोचिए है जी, वायलेंट रिएक्शन ड्यूरिंग द एलर्जी लीड्स टू, अभी ढूंढूं पड़ेगा इनमें कहाँ है, किसके किसके पास बुक है? देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। एक आध दो इसे हम दिखा रहे हैं, सब ना दिखाएंगे, बाकी हम टिक करते चल जाएंगे। काहे हो रहा है ये गो में बता रहे हैं। अरे करने की यार ढूंढ रो मुश्किलें हो। यहाँ तो हमको दिख रहा है वेराइटी ऑफ सिम्टम्स सच एज हे फीवर एक्जिमा अस्थमा, वही ना दिख रही है, और देख लेने दो। इधर तो सब खोज हुआ है।
देखो किताब में तुमको अगर पढ़ोगे तो 3 चीज मिलेगा। लीड्स टू के बाद तुमको लिखा हुआ है हे फीवर, एक्जिमा और अस्थमा। 3 चीज है ना, तीनों चीज में से कौन आया है, तो कहाँ टिक करेंगे? इसके जगह और क्या क्या आ सकता है, एक्जिमा और अस्थमा तुमको आ सकता है। तो ऐसे तुमको भले इसमें कुछ भी रहे, तुमको किसके अनुसार चलना होगा, बुक में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार। एगो बता दिया, अब उसी आधार पे सब बताते जाएंगे। बताओ राणा एसपी सिंह को किस जिला से बिलोंग करते थे, तो गोपालगंज के हथुआ में लिच्छी नगर है। हाउ कैन एलर्जिक डिसीजेज बी ट्रीटेड, हम लोग यहाँ पे एलर्जी के कैसे हम इलाज कर सकते हैं, तो क्या करके हम एलर्जन को अगर अवॉइड करें, उससे हम बचें, तो हम एलर्जी से भी बच सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, रुक रुक नीचे और लोग है, तब तो कोई दिक्कत ना है। हाँ तो एक चीज हम लोग एलर्जन से अवॉइड करके उससे बच के कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो तुमको सिम्टम्स है उसका दवा लेकर के कर सकते हैं, एलर्जिक शॉट लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इनमें से सभी है तो सभी हो जाएगा। टुक जुड़े पहले दिमाग शांत करते ना, आज हम तनी सुन देख ना रहे हैं, हम मार दे रहे हैं, हमारा से गलती हो जा रहा है, शांति रहो। चल बताओ एलर्जन से कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार, एक जेनेटिक हो सकता है, एक तुमको एनवायरमेंटल हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, 2 गो। एलर्जी इज अ डाउट ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, क्या होगा इसमें, मैल्यूफेक्शन हो जाएगा। अब किताब में देखते रहो कहाँ मैल्यूफेक्शन लिखल है, अब करा हमारा से गलती। व्हाट इज सजेस्ट टू अवॉइड एलर्जी, एलर्जी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, 2026 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को मास्क लगाना चाहिए, पॉलन मास्क लगा करके हम एलर्जी से बच सकते हैं। आओ गलती हो, एलर्जी इज अ मैल्यूफेक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, इम्यून कहाँ है जी, यहाँ है, पूरा वहां ही है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। इम्यूनोग्लोबिन ई वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन उपासला और बाल्टीमोर के साइंटिस्टों के द्वारा इसको खोजा गया था। अब बुक में तूने देखित नहीं है। इनहेल्ड डॉट डॉट आर पॉपुलर ड्यू टू देयर एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एस्टेरॉइड्स। देख लो सब्सटेंसेज दैट काउजेस एलर्जी आर कॉल्ड, जिससे हम लोगों को एलर्जी होता है उसको क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। डॉक्टर राणा एसपी सिंह वाज बोर्न ऑन, कब इनका जन्म हुआ था, 23 जनवरी 1976। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय एलर्जी, एलर्जी से क्या होता है, फीवर भी होता है, एक्जिमा भी होता है और अस्थमा भी होता है। तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जेनेटिक एंड एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर कैन काउज, इन दोनों से कौन सी बीमारी हो सकता है जी, तो एलर्जी हो सकता है तुमको। एमिनोग्लोबिन को कब डिस्कवर किया गया था, 1900 कितना में डिस्कवर किया गया था, आगे ले ए मैया, हमनी दिने जैसे हस्बैंड के नाम ना लेवल जाए ना, से का नाम ना लेवल जाए, कौची है हो आए, पढ़ तो का लिखल है, रुक देख हमारे दिमागवा में रहता है, बोलते टाइम भुला जाते हैं। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल, आहा का बात है, पढ़ गए, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल लिखे दे पहले। गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल, अब इतनी गो है इतना गो लिखा गया। तो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में इवॉल्व इनटू, ये किस चीज में बदल जाता है ये पूछ रहा है। तो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल का में बदलता है जी, अस्थमा में बदलता है। व्हाट इज इम्यूनोग्लोबिन ई, ये क्या चीज है, तो ये एंटीबॉडी है एलर्जी का। फादर्स नेम ऑफ डॉक्टर राणा एसपी सिंह वाज, राम ध्यान करने हो,
डॉक्टर राणा एसपी सिंह इज डॉट डॉट सन ऑफ हिज फादर। कैमे बेटे थे ये? तो तीसरे बेटे थे। खत्म, बस इतना ही था। और इसी में से आपको आ जाएगा। आए आओ ना, मिल लो ना, 4 गो होगा तो आए? हम बोले हैं टोटल दोनों शिफ्ट मिला के लगभग 8 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से 6 क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से था। अब कौन में कितना था ये हम ना देखे हैं। ठीक, हो सकता है का तो तुमको पता ना चला हो। ये आपके जो पढ़ाए गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल वो कहाँ था? इनमें है ना? है ना? हाँ तो 2-3 गो आउ होगा। ठीक है, तुमको हम दिखाते हैं। ये खत्म किया जाए, टेस्ट शुरू किया जाए, चलिए।